हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल एसएससी सीजीएल मैथ्स बाय पुनीत उजीना में स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसके अपडेट मिलते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इससे पहले मैंने अलजेब्रा और ट्रिगो करा दी है। अब मैं शुरू करा रहा हूँ परसेंटेज। तो ये परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो है। आज की वीडियो में परसेंटेज क्या होता है पूरा उसका इंट्रो दूंगा। अगली वीडियो से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो इंट्रो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज लेट एक अमाउंट लेते हैं हम 100, जो हर कोई लेता है। तो हम 100 से स्टार्ट करते हैं। लेट 100 कोई अमाउंट है ए। ठीक है, अगर इसका हमें 20% निकालना हो तो 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अमाउंट है अमाउंट इनटू परसेंटेज जितनी निकालनी है डिवाइड में 100। ठीक है, तो इसमें डिवाइड 100 होता है। ठीक है, अमाउंट हमारे पास कितनी है, हमने अमाउंट को 100 लेट किया है, परसेंटेज 20 निकालनी है, डिवाइड में 100। तो ये 1 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता लगा कि 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। अगर किसी भी अमाउंट का 20% निकालना हो तो हम इसको इंटू 1/5 से कर दो, तो ये शॉर्ट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट मैं लिखवा दूंगा फ्रैक्शन। ऐसे 20% को 1/5 बोल सकते हैं, ऐसे ही 5 को परसेंट को क्या बोल सकते हैं, 10% को क्या बोल सकते हैं 1/10। ऐसे सारे फ्रैक्शन में लिखवा दूंगा। 5 को 1/20, तो ये भी ये जाएगा 1 पे, 5 1 5, ये जाएगा 20 पे। तो कितना आ गया 20 अमाउंट। तो 100 का 20% कितना आ गया 20। ठीक है, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना हो तो वैल्यू इनटू परसेंटेज डिवाइड में 100। ठीक है, चाहे वो अमाउंट हो चाहे कुछ भी हो। अब एक और तरीका देखो, अगर हमें ये तो हमने परसेंटेज निकाला है, और अगर हमें परसेंटेज दे रखी हो, यानी अगर हमें बोल दे कि 100 अमाउंट है, उसमें से 20 रुपीज़ हमें देने हैं, तो हमने कितना परसेंट दिया। ऐसे भी तो हो सकता है कि 100 में से 20 मार्क्स आया तो वो कितने परसेंट है, अगर परसेंटेज निकालनी हो। अभी तो क्या था, 100 का 20% हमने यहाँ से निकाल दिया था। ठीक है, अब हमें 100 में से 20 आए तो वो कितने परसेंटेज है ये बताना है। ठीक है, 100 में से 20, तो टोटल को नीचे लिखो, टोटल जो मार्क्स आए वो ऊपर इंटू 100। इसमें क्या होता है इंटू 100 होता है, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ से हमने परसेंटेज निकाली थी 20%, कितनी अमाउंट होगी 20। यहाँ से हमें अमाउंट दे रखी है, ये कितने परसेंट होगी, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, यहाँ से हमें कहा था कि 100 का 20% निकालो, कितना होगा, वैल्यू निकाल दी हमने। और यहाँ से हमें बोला है 100 में से 20 है वो कितने परसेंट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय। देखो यहाँ पे भी क्या था, जो परसेंट निकालना था ऊपर, और टोटल कितना होता है 100%। यहाँ पे क्या है, जो अमाउंट निकालना है वो ऊपर, और टोटल अमाउंट कितनी है 100। इसमें इंटू 100, इसमें इंटू अमाउंट, ये दोनों में फ़र्क है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से इसके अंदर। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो 100 का 20 कितने परसेंट है, हमारे पास क्या आ गया 20%। अगर कोई आपको बोले परसेंट निकालो तो ऐसे परसेंट निकालते हैं, और कोई बोले कि परसेंटेज है उसकी वैल्यू निकालो तो ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अभी फ्रैक्शन लिखवा देता हूँ आपको, कि जैसे 20% कोई निकालने के लिए बोले तो उस अमाउंट को सीधा उस फ्रैक्शन से इंटू कर देना। जैसे
100 का 20% निकालना था तो इंटू 1/5 डायरेक्ट 20% आ जाएगा। ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन लिखवा देता हूँ आपको, जिससे आपके डायरेक्ट आंसर निकल जाए। बड़ी से स्टार्ट करता हूँ। कोई बोले 50% निकालो किसी अमाउंट का। 50% बराबर क्या होता है? 1/2। मल्टीप्लाई कर दो उसको 1/2 से, 50% आ जाएगा। 33 के लिए 33 1/2 के लिए सीधा 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 25% निकालना हो तो सीधा 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 20% निकालना हो, ज़रूरी नहीं है आपको ये याद करना, ये इसलिए है कि इससे टाइम कैलकुलेशन बचती है। वैसे आप नॉर्मल तरीका जो मैंने बताया उससे भी कर सकते हो, लेकिन कईयों को आदत होती है कि जल्दी करना, थोड़ा स्पीड अप बढ़ाने के लिए कोई तरीका, तो ये स्पीड अप बढ़ाने का तरीका है। इनको हमने शॉर्ट में करके पहले से ही रख लिया। 25% की बात हो इंटू 1/4, 20% की बात हो इंटू 1/5, सीधा 20% आ जाएगा, कोई सी भी अमाउंट हो। ठीक है, ये मेन जो अमाउंट यूज़ होती है क्वेश्चन में वो लिखवा रहा हूँ, सारे नहीं लिखवाऊंगा। ऐसे ही 16 2/3% बहुत यूज़ होता है, ये किसके बराबर होती है? 1/6। ऐसी 14 2/7% ये होती है 1/7। 12.5% ये होती है 1/8 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे कर लिखते हैं। 11 सही 1/9% ये होती है 1/9 के, मतलब 9 में से एक हिस्सा, वो कितने परसेंट हो गया? 11 सही 1/9 के। 10% निकालने को बोलो तो सीधा 1/10 से। सीधा 1/11। आठ सही 1/3% निकालने के लिए बोले तो सीधा 1/12 से इंटू कर दो। ऐसे ही 6 1/15, इसके लिए 1/16। 5% निकालने के लिए बोले 1/20। 4% 1/25। ठीक है, और एक आता है 1/40। इतनी परसेंटेज मिनिमम रिपीट होती रहती है एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप उनको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में याद रख लोगे तो कैलकुलेशन बचेगी, वैसे तो नॉर्मली वैसे भी हो जाएगा। आप इसको करोगे 99 9 11 या 99 प्लस 100 तो ये हो जाएगा 100/9 इंटू क्या होता है 100/9 डिवाइड में 100, 100 से 100 चले जाएगा तो ये हो गया 1/9। सारे ऐसे फ्रैक्शन बने हैं, ये देखो 10 है डिवाइड में 100, 1/10, इसमें डिवाइड 100 होता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है। अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो इनका यूज़ देखना कितना ज़्यादा होता है। क्वेश्चन जैसे जैसे कराता जाऊंगा वैसे वैसे चीज़ें समझ में आती जाएगी। कुछ बातें याद रखने वाली, जब भी ऐसा बोला गया हो कि ए कोई अमाउंट है उसका 100% बताओ या 200% बताओ या 300% बताओ,
ऐसे ऐसे करके 1000% बताओ, ये 1200% बताओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखो 100 का 100% क्या होगा, ये खुद में 100% है, 100 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 1 से इंटू हुआ है। 100 का 200% कितना होगा, खुद में 100% है, 200 के लिए इंटू 2। ठीक है। तो अगर किसी भी अमाउंट का 100%, 200%, 300% निकालना हो, जैसे 300% बोले तो इंटू 3 कर दो अमाउंट से। ऐसे 1000% बोले तो इंटू 10 कर दो अमाउंट से। 1200% बोला हो तो इंटू 12 कर दो। ये देखो 100 का 1200% बताओ, तो 100 को 12 से इंटू कर दो तो आ जाएगा 1200। अनफॉर्चुनेटली आंसर भी वही, वैल्यू भी वही आ गई 1200% का, क्योंकि वो है ही 100। हमने इसलिए 100 लेते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होती, समझाने में ईजी होता है। ठीक है। ऐसे कुछ और बातें भी होती हैं याद रखने के लायक, जो हमारी परसेंटेज को ईजी बनाती है। अब देखो अगर 100 हमारे पास वैल्यू है, इसका 550% निकालना हो। अब इसमें इंटू 5 करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट वाली हो जाएगी। तो इसको करने का तरीका क्या है, ये तो 100 हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, टफ से टफ। तो 550 निकालने के लिए 500% निकाल दो। 100 इंटू 5 500। ठीक है। यहाँ 50% निकाल दो। 50% मैंने क्या बताया था, अमाउंट इंटू हाफ। तो इसका हाफ क्या होता है, 50। 100 का हाफ, तो ये दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 550। ठीक है। या एक और तरीका 100 का 500%, तो इंटू 5 50% इंटू हाफ, इन दोनों को प्लस कर दो। तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या होगा, 11/2। 5 to the 10 बाई 11/2। तो जो अमाउंट है उसको इंटू कर दो 11/2 से। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई। ये वही मैं देखूं, अमाउंट हमारे पास 100 था, तो इसको इससे करेंगे तो ये जाएगा 50 पे, 5 को 11 से करेंगे 550। तरीके दोनों है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, ये वाला तरीका। ठीक है। ये मैं वही देखूँ, अमाउंट हमारे पास ये था और मैंने यहाँ पे 550 ले लिया था, अमाउंट तो 100 था। ठीक है। ऐसे और तरीके बताता हूँ जो परसेंटेज निकालने के। ये इंपॉर्टेंट तरीके हैं, ये आगे बहुत यूज होंगे। अभी तक हम 100 वैल्यू ले रहे थे, अब मैं 200 वैल्यू ले रहा हूँ। 200 का हमें किसी ने बोला कि 433 सही 1/3% निकालो। टिपिकल हो गया थोड़ी परसेंटेज। तो वही तरीका, 200 अमाउंट, इसका हम 400% निकाल देंगे। 400% के लिए क्या करना है, 4 से इंटू 2 को 4 से करेंगे तो 800। ठीक है। 200 को 4 से इंटू करेंगे 800, और 33 1/3 निकाल दो। 33 1/3 मैंने अभी क्या बताया था, किसके बराबर होता है, 1/3 के। तो अब देखो मुझे पता है 100 का 1/3 क्या होता है, 33.33। तो 200 का कितना होगा, 66.66। ये होता है जल्दी निकालने का तरीका। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 866.66। देखो 100 का 1/3 क्या होता है, 33.33।
तो हमें 200 का 1/3 निकालना था, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने इंटू 2 कर दिया 66.66, दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारे पास 200 का 433 सही 1/3% आ गई। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम शॉर्ट में जल्दी निकाल सकते हैं परसेंटेज। और आगे देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे 31/6। अब मैंने आपको बताया कि जो नीचे होती है वो टोटल अमाउंट होता है और जो ऊपर होता है वो हमें बताना होता है परसेंटेज कितनी है। अब 6 का 31 कितना परसेंट है, देखो 6 खुद में कितना है 100%, 31 तो 5 गुना 6 5 या 30 मतलब 500% से भी ऊपर जा रहा है। तो इसका करने का तरीका क्या है, जब भी कोई ऐसे पूछे कि 6 का 31 कितना परसेंट है, तो 6 5 जा 30 प्लस 1 बचेगा रिमेनिंग 1/6, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है इंटू 5 करते हैं, इसका मतलब होता है 500%, प्लस 1/6 का मैंने क्या लिखवाया था 16 से ही 2/3%। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 6 का 31 कितना परसेंट है 51623%। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे वो अगर बोले कि 6 से कितना परसेंट ज़्यादा है 31, तो 100% तो 6 तक है, ये कितना ज़्यादा है, इसमें से 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 तक तो खुद है ही 6, तो वो हो जाता 416 सही 2/3%। अगर पूछा जाए कि 6 से 31 कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आंसर ये होगा, और 6 का कितना परसेंट 31 है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, आंसर सीधे सीधे आते हुए भी ऐसे गलत हो जाते हैं क्वेश्चन के। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नहीं है अभी, तो आपकी रिवीजन चल रही है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है और क्या क्या तरीके हैं उनके निकालने के। क्वेश्चन तो वीडियो 2 से ही शुरू करूँगा मैं। अब आगे 20/3। उसने बोला कि 3 का 20 कितना परसेंट है। ठीक है, हमें पता है 3 6 18 होता है, 6 लिख दिया प्लस 2/3, तो 3 इंटू 6 18 इंटू 6 मतलब 600%। अभी मैंने पहले बताया था ना, इंटू करते हैं उतने परसेंट बढ़ जाता है, प्लस 2/3 कितना परसेंट होता है 2/3 होता है 66 2/3, क्योंकि 3/3 100 होता है, 1/3 33 होता है, तो 2/3 कितना हुआ 66.66, जो भी मैंने यहाँ पे किया था। 1/3 33 था, लेकिन ये 200 था इसलिए 66.66 हो गया था। तो टोटल कितना परसेंट हो गया 66.66। 3 का 20 कितना परसेंट है 66.66%, 666.66%। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं आपको सब चीज़ क्लियर कराना चाहता हूँ ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपको खुद भी मज़ा आए और मुझे कराने में भी। अब ये पूछा 23 का कितना परसेंट, 12 में 23 कितना परसेंट है। देखो बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियसली है, एक बात तो ध्यान रखना कि 100 से नीचे तो कभी जाएगी ही नहीं, बड़ी वैल्यू जो खुद से बड़ी हो। ठीक है, एक मिनट कैमरा हिल गया। तो ये तो हमें पता है कि 200 से नीचे है और 100 से ऊपर है, क्योंकि 200 के लिए 24 होना चाहिए था। तो 12 बन जा 12 प्लस 11 रिमेनिंग बचेगा, और 12 इसका डिवाइडेड है। ठीक है, तो इंटू 1 करते तो 100 प्लस 11/12।
अब 11/12 का फ्रैक्शन तो मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन मैंने एक फ्रैक्शन लिखवाया है, याद करो, मैंने लिखवाया 1/12। 1/12 कितने के बराबर बताया था? 8 सही 1/3। ठीक है, देखो अगर इसमें +1/12 कर दूंगा तो ये पूरा 100% हो जाएगा, क्योंकि 11 वैल्यू तो है इसके पास, एक वैल्यू तो कम है। तो 100 में एक वैल्यू कम है, कितना कम है? इतना कम है। तो 100 में से मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी। 100 में से मैंने ये माइनस किया तो कितना आएगा मेरे पास? 88। मेरे पास इसकी वैल्यू ये है, तो 8 माइनस कर, सीधा 8 माइनस करते हैं 100 में से, तो 92, और 92 प्लस 92 में से 1/3 गया तो 2/3, 91 2/3, सॉरी 91 2/3। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन मैंने की नहीं थी, मैं वैसे अंदाज़ा लगा रहा था, मैंने कैलकुलेशन करी है। तो ये हो गया 100 प्लस 91/2/3%। तो कितना परसेंट हो गया? 91 2/3%। ये आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो ही जाती है, लाइव शूट चल रहा है इसलिए। अब इसी में और तरीके देखते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि परसेंट, जैसे छोटे की छोटी वैल्यू नीचे थी और उसकी बड़ी वैल्यू ऊपर थी, उसका परसेंटेज 100 से ऊपर आ रहा था। अब छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे हो, तो मतलब परसेंटेज कम ही आएगी 100 से। 12 का 11 कितना परसेंट है? ठीक है, 12 का 11 कितना परसेंट है? अभी अभी मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन कराया है कि 1/12 होता है 1/3%। ठीक है, 1/12 कितना होता है? 1/3%। तो इसमें कितना कम है? 1/12 कम है। 1/12 ऐड करेंगे तो ये 12/12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा। तो 100% में इतना कम है, तो हम 100% में से इतना माइनस कर देंगे तो 91 2/3% आ जाएगा। तो 11/12 हमारा कितना परसेंट है? 91 2/3। मतलब 12 में से 11 मार्क्स आए तो कितने परसेंटेज आए? 91 2/3%। ठीक है, वैसे तो परसेंटेज निकालने के लिए अब आप इसको कैसे करते? 11/12 इंटू 100। अब इसको करके देखो कितना टिपिकल हो जाएगा ये। इसको करोगे ये पॉइंट में आएगा, इसको फिर इंटू करोगे तो सब पॉइंट में चलता रहेगा। लेकिन ये चीज़ आपको पता है, तो आपने करा कि 1/12 इसमें से माइनस कर देता हूँ, 11/12 बचेगा, ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें करा रहा हूँ जिससे परसेंटेज आपको ईजी लगे, आगे जाके क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये ट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही एक वैल्यू और उठा लेता हूँ, 550। अब मैंने ये वैल्यू क्यों उठाई है? मुझे एक चीज़ पता है, देखो अगर कोई भी आपको बोले ना कि इसका 10% निकालो, जैसे 550 है ना, तो इसके लास्ट डिजिट छुपा दो, 10% हो जाएगा। ये 55, 55 कितना हो गया? 10%। ठीक है, और कोई बोले इसका 1%, तो 1% कितना होगा? लास्ट के 2 डिजिट छुपा दो, 1 10। देखो एक डिजिट छुपाओगे तो 10% आ जाएगा, 2 डिजिट छुपाओगे तो 1% आ जाएगा। तो ये 1% कितना हो जाएगा? 55.50। 1% के बराबर है। ठीक है, 550 का 1% कितना है? 5.50। इससे क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 550 है, इसका 30% निकालना हो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसका 30% निकालना हो, आपको पता है एक वैल्यू छुपाओगे 55, 10% है, तो इंटू 3 कर दोगे 30% आ जाएगा।
ये आएगा 165। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इससे ये बेनिफिट होता है, एक वैल्यू छुपाई, पीछे की 2 वैल्यू, 55 छुपाई मतलब पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू बची ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम छुपा देते तो 1% तो 5 ही हो जाता, लेकिन हमने 0.5 भी लिया है, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, 30% इतना हो गया, तो इससे जल्दी कैलकुलेशन होती है। अगर आपको कोई बोल देता कि 31% निकालो तो 30 तो आप ऐसे निकाल ही लेते, 1% 5.5 इसमें ऐड कर देते, तो कितना हो जाता 31% बराबर 170.5। देखो है ना, कितना इजी निकल गया, हमने ना इंटू किया ना कुछ किया। तो ऐसे ही एक और तरीका बताता हूँ कि अब तो ये हो गया कि 550 का मैंने सीधा सीधा बता दिया कि 10% 1%। अब अगर वो बोल दे कि 550 का 35% निकालो, तब उसका भी तरीका है, सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो 10% हमें पता है 55, ठीक है, तो अगर इसका हम पहले 70% निकाल दे और उसको डिवाइड 2 कर दे तो 35% आ जाएगा। तो 10% 55 है, इंटू 7 कर दे 70% हो जाएगा, क्योंकि 10% 55 इंटू 7 करेंगे, ये 10% है, इंटू 7 करेंगे 70%, और डिवाइड बाई 2 35% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आएगा, पॉइंट में आएगा। देखो 5 7 या 35, 350 तक तो हम पहुंच गए, और जो ऊपर के 5 बचे, देखो 57 या 35 350 हो गए, और ऊपर के जो 5 बचे 5 7 या 35, यानी 350 प्लस 35 कितना हो गया 385 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा 192.5। तो 550 का 35% कितना हो गया 192.5। ठीक है, जो ये वाली ट्रिक मैंने बताई है बहुत यूज़ होती है, आपको इससे करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।